बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चुड़ैल से मोहब्बत। इस वक्त तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 हो गए थे जब मैंने अपने दोस्त ज़ीशान से वापस घर आने की इजाज़त ली। इसने मुझे काफ़ी मना किया कि रहने दो, मौसम ख़राब है, सुबह चले जाना, मगर मैं शुरू से ही किसी के घर रहने से बहुत कतराता था। खैर, मैं बार बार कहने से इसने मुझे इजाज़त दे दी और इसने मुझ पर एक मेहरबानी और की, मुझे स्टॉप तक छोड़ गया। अब मैं स्टॉप पर बिल्कुल अकेला खड़ा था और मौसम भी ख़राब था और सड़कें वीरान थीं और ऊपर से साएं साएं करती हवाएं। मैं तो घबरा गया, फिर खुदा का नाम लेकर चल पड़ा। जाहिर है इंसान कितनी देर तक डर सकता है, घर भी तो जाना होता है। और सड़क के दूसरी जानब जाकर खड़ा हो गया जहाँ से मेरी बस आनी थी, मगर गजब खुदा का आधा घंटा हो गया था मुझे खड़े हुए को। एक भी बस पास से नहीं गुजरी तो सोचा कर पैदल चला जाता हूँ। फिर यूं हुआ कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। एक गाड़ी नज़र आई और वो मेरे पास आकर रुक गई। पहले तो मैं घबरा गया, मगर खुदा का नाम लेकर खड़ा हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। मगर जैसे ही गाड़ी का शीशा ऊपर हुआ मैं तो अपनी होश ही खो बैठा। ओह, क्या नज़ारा था! मैं इस पल में अपने आप दुनिया का सबसे खुशगवार इंसान समझता था। भाई क्यों ना समझता, दुनिया की सबसे हसीन लड़की जो सामने थी। कुछ देर तो मैं इसे देखता रहा, मगर अचानक इसकी आवाज़ में चौंक गया और सोचों के हिसार से बाहर आया। इसने मुझे कहा, कहाँ जाना है आप? इसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मैं चौंका कि पहली बार मैंने लड़की के मुंह से ये सुना था कि कहाँ जाएंगे आप, वरना फिल्म में और हकीकत में लड़का ही लड़की को कहता है कि कहाँ जाएंगे। खैर, मैंने बताया कि मैं ग्रीन टाउन जाना है और अगला लफ्ज़ इसने कहा, मेरा ख्याल है कब्रिस्तान के पास आपका घर। ये सुनकर जो मैंने अच्छे ख्यालात इसके बारे में सुने थे वो सब भूल गया और जहन में एक ही बात रह, भाई ये तो कोई और ही मखलूक है। मगर इस वक्त मैं क्या कर सकता था? मैं गाड़ी में जो बैठ गया था। खैर, गाड़ी में बैठकर आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद इसने कहा, ये आयतल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हो? मैं कोई चुड़ैल तो नहीं? देखो, चुड़ैल के पाँव तो मुड़े होते हैं, मगर मेरे तो बिल्कुल सही। मैंने इसकी बात सुनी और इसके पाँव देखे और आयतल कुर्सी को वहीं छोड़ा और जहन में एक ख्याल आया, आपके पैर बड़े हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारा करें, मैले हो जाएंगे। मगर कमाल है, इसने मुझे कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पाँव बहुत खूबसूरत हैं, तुम जुबान से कहो ना। जहन में ऐसे नहीं सोचते। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। ये समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं क्या कहूँ, चुड़ैल या कुछ और मुझे किसी और बला का नाम भी नहीं आता था कि मैं इसको वो कह लूँ। खैर, मैंने इसी कश्मकश में एक बार फिर आयतल कुर्सी का सहारा लिया और अपने आप को पुरसुकून महसूस करने लगा। मैं आयतल कुर्सी में मशगूल था कि इसने मुझे कहा, हमारा घर आ गया है। मैंने अचानक कहा, मतलब हमारा घर सिर्फ मेरे अकेले का घर है? मेरा घर? मैं कहा, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? फिर इसने मुझे कहा कि तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मगर तुम यकीन नहीं कर रहे, बार बार आयतल कुर्सी क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हें बताया कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मगर तुम यकीन नहीं कर रहे। मैंने इसकी ये बात सुनी और कहा, फिर तुम ये कैसे ये जान लेती हो कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, जबकि आयतल कुर्सी तो मैं अपने दिमाग में ही पढ़ रहा हूँ। फिर इसने कहा, देखो, हर बंदे के पास कोई ना कोई फन जरूर होता है। जैसा कि तुम एक बड़े पुलिस वाले हो, किसी भी केस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते हो, ये तुम्हारा फन है। और दिमाग में क्या है, ये फन मेरे पास है, समझे? इसकी बात सुनकर मैं काफी हद तक मुतमिन हो गया, मगर फिर एक सवाल जहन में आया कि इसने कैसे जाना कि मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन फिर अपने ही सवाल पर शर्मिंदा हुआ कि लड़की जहन पढ़ लेती है, ये बात भी मेरे जहन में आ गई होगी। अब मैं इससे पूरी तरह मुतमिन था। फिर इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम अहमद है? और मैंने असबात में सर हिलाया और कहा, मैं तो इसकी हर बात को इसका फन ही समझ रहा था। फिर मेरी नज़र इसके बालों पर पड़ी। क्या बाल थे, लंबे घने, बस मैं तो इस पर पूरी तरह फिदा हो गया था। फिर इसने कहा, भाई भी ये तो बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी? और मैंने जगह देखी तो एक और ख्याल आया, ये जगह जहाँ। बस इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब था कि कब्रिस्तान में ये ख्याल आया, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं था कि ये कब्रिस्तान है। कोई हसीन बाग में तो इसका बेपनाह हसन देखकर इतना ही
जा रहा था। फिर इसने कहा, ये जो बातें तुम सोच रहे हो अगर मुझसे कहो तो कितना अच्छा होगा, मगर मैं जितने भी आदमी यहाँ लेकर आई हूँ सब इतनी अच्छी बातें करते थे, मगर एक तुम हो, चुप बैठे हो, बस दिमाग में ही सोचे जा रहे हो। चलो मुझसे कोई बात करो। वैसे एक बात कहूँ अहमद, मैंने इस बात में सर हिलाया, कितना अच्छा होगा अगर ऐसे मौसम में बारिश हो जाए। मैंने ये सुना और कहा, हाँ वाकई कितना रोमांटिक मौसम हो जाएगा। ये बात मैंने होंठ हिला कर कही। कहना था एकदम बारिश होने शुरू हो गई और बारिश भी इतनी तेज कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज बारिश नहीं देखी। मैंने यही बात अब इससे होंठों से कही, मगर ये कहा इसने मेरा हाथ थाम लिया था। अब इसने मेरा हाथ थामा ही था कि किस्मत मारी, मुझे छींकें आनी शुरू हो गई। शायद मुझे बुखार हो गया था। जाहिर है इतनी तेज बारिश और बुखार ना हो, ये कैसे हो सकता है। मैंने इससे कहा, बारिश तेज हो रही है, यहाँ कोई कमरा वगैरह नहीं है। इसने कहा, कमरा तो नहीं, हाँ अलबत्ता बारिश कम हो सकती है। बस इसने ये कहा और बारिश रुक गई। मेरी इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो ना थी। ये सब इसके कहने से हो रहा है, मैं तो बस इसके बेपनाह हुस्न पे ही मर मिटा था। मैंने कहा, अच्छा यहाँ कोई और नहीं है? तो इसने कहा, नहीं सिर्फ हम दोनों हैं। फिर मैंने कहा, मेरा लेटने को दिल जा रहा है। तो इसने कहा, अच्छा मैं अभी जगह बनाती हूँ। बस ये कहना था कि पास ही कब्र थी, इसमें से एक मुर्दा उठ खड़ा हुआ। ये देखकर मैं तो बुखला ही गया और चकरा कर जमीन पर गिर गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में था। सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े मुझे देख रहे थे और मेरी अम्मी मुझे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। और फिर अब्बू ने मुझसे पूछा कि फयाज बेटा रात को क्या हुआ था। मुझे ये नाम कुछ अजनबी सा लगा और मैंने इस अब्बू से पूछा, फयाज कौन है? और अब्बू ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा तुम्हारा नाम फयाज है। और किसका है? मैं एकदम भड़क उठा, नहीं मेरा नाम फयाज नहीं, मेरा नाम अहमद है। और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मैं वापिस इसी के पास जाना चाहता हूँ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यही अल्फाज कहता हुआ मैं दोबारा फिर बेहोश हो गया। फिर एक दिन बाद मुझे होश आया, मगर कमरे में कोई ना था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। मैं मुकम्मल तौर पर इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मेरे अब्बू कमरे में दाखिल हुए और कहा, अब कैसे हो फयाज बेटे? मगर जैसे ही अब्बू ने यह नाम लिया मैं फिर भड़क उठा, नहीं मेरा नाम फयाज नहीं है। ये बच्चों की सी हरकतें करने लगा और मेरे अब्बू को कुछ शक सा हो गया कि जरूर कुछ हुआ है। फिर अगले ही दिन मेरे अब्बू मुझे एक बुजुर्ग के पास ले गए। उन्होंने मेरा एक हफ्ता इलाज किया और मुझे अपने नाम की पहचान हो गई। फिर इस बुजुर्ग ने मुझसे सारी बात पूछी और मैंने बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने आयतल कुर्सी का विर्द रोक दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। हमेशा एक बात याद रखना, कभी खूबसूरती देखकर ढीले ना पड़ना। हमारी कौम की सबसे बड़ी ये ही है कि वो खूबसूरती देखकर अल्लाह की ज़ात को भूल जाती है। जहाँ तुमने आयतल कुर्सी का विर्द छोड़ा वो तुम्हारी मोहब्बत या इश्क नहीं था, बल्कि तुम्हारा हवस था। और खुदा के अलावा ये कोई नहीं जान सकता कि दिलो दिमाग में क्या है। इस वक्त तुम्हें सिर्फ इसी की खूबसूरती याद थी और कुछ नहीं। वो जो कुछ कह रही थी तुम्हें इसलिए सच लग रहा था और तुम इस दिन इसलिए बच गए थे कि अजान हो रही थी। जाओ और आज के बाद हमेशा सच को तस्लीम करना और कुछ नहीं। आज इस बात को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं, मगर खुदा का शुक्र है अब मैं तब्दील हो गया हूँ। और इस बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि वो एक लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल थी।